नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता रंजन। आज एक ऐसा मसला जिसको देखने के बाद कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है, लगता है कि हमें शर्मसार करता है। अम, आज मामला कर्नाटक का है और कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर जो एक नई किस्म की राजनीति हो गई है, जिस पर 8 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी, जिसको अगर आप देखें तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि किस तरह जहां पर भाजपा शासित राज्य है, वहां मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम लड़कियों को किस तरह से टारगेट किया जाता है। आप देखिए, यहाँ पर ये एक कॉलेज का नजारा है, जहां पर कुछ लड़कियां कॉलेज के गेट पर हैं, अंदर जाना चाहती हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, प्रिंसिपल से कह रही हैं कि उनको किसी तरह अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में महज 2 महीने का वक्त रह गया है, उनको पढ़ाई करनी है। लेकिन उनका गुनाह सिर्फ ये है कि वो लड़कियां जो है वो हिजाब में हैं और उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ದಿದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಕೊಂಡ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ದು ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ರೂಲ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸಡನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. तो क्या हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाना एक गुनाह है, वो भी खास तौर से तब जब भाजपा शासित राज्य हो। आप देखिए ये नजारा कर्नाटक का, जहां लड़कियों को गेट पर रोक दिया गया, उनके मुंह पर ही गेट बंद कर दिया गया और उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये पूरा मामला जो है शुरू कहां से हुआ? दरअसल कुछ लड़कियां जो है उडुपी में बुर्का पहनकर कॉलेज में एंट्री लेती हैं। उसके बाद से ये पूरा मामला इस तरह से बवाल इस पर मच जाता है कि कर्नाटक में कई कॉलेजों में आप देखिए लड़के जो हैं भगवा पहनकर आने लगते हैं, भगवा स्कार्फ, भगवा मफलर ऐसे डाल के आते हुए दिखाई देते हैं। असल वो हिंदुत्ववादी संगठन को की तरफ उनका झुकाव है, तो वो इस एक तरह से ये विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि जो लड़कियां कॉलेज या स्कूल में जो छात्राएं पहनकर हिजाब आती हैं, उनको स्कूल यूनिफॉर्म में आना चाहिए और हिजाब नहीं पहनना चाहिए। अब जब हिजाब उनके धर्म का एक हिस्सा है और यकीन मानिए ये हिजाब ही है जिसके कारण बहुत कुछ मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत मिलती है, उनको पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेजों में भेजा जाता है। अगर किसी तरह से अगर हिजाब पर रोक लगा दी जाए और नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म में ही जैसे बाकी आते हैं उनको आने को कहा जाए, तो हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट भी कर जाए। उनके परिवार वाले, उनके घर वाले हो सकता है इजाजत ना दे, क्योंकि ये उनके धर्म का एक हिस्सा है ये पहनावा। जिस तरह से सिख पगड़ी पहनकर आते हैं, तो क्या आप उनको रोक सकते हैं? कई स्कूलों में हम देखते हैं जो सिख धर्म के लोग हैं वो पगड़ी पहनकर आते हैं। उसी तरह मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम वर्ग की जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर आती हैं, लेकिन इसको पूरा एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है। तो आप देखिए जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में एक खास वर्ग को, खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये दिखाता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, किस कदर हम एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर हमारी सोच जो है बदलने की कोशिश की जा रही है। खास तौर से युवकों को किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और इसकी कई एग्जाम्पल हमने हालिया दिनों में देखे होंगे, जैसे बुल्ली बाई सुल्ली डील्स, जहाँ पे मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें पोस्ट करके उन ऐप्स पर और उनको एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उनकी नीलामी हो रही थी लड़कियों की। उसी तरह अब देखिए जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का मामला है, उन पर गोली चलाने वाला शख्स कहता है कि उसको ये बातें पसंद नहीं थी कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अपनी स्पीच देते हैं, अपने बयान रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उन पर गोली दाग दें। तो सवाल ये उठता है कि कौन है ये लोग? ये रेडिकलाइजेशन जिसका
मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया। हर बात का जो एक रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, यहाँ तक बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स में भी जो लोग पकड़े गए, बहुत ही युवा, बहुत ही यंग एज के इंजीनियर से लेकर कई ऐसे पढ़े लिखे, जैसे श्वेता सिंह का नाम सामने आया था। ये लड़कियां इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, चूंकि एक ऐसे परिवार से, मिडिल क्लास भी, लोअर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती है, तो आप कहिए इन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इनका ब्रेन वॉश कर कर रेडिकलाइजेशन को पूरा जोर दिया जा रहा है। तो क्या ये हम भारतीय समाज को एक पतन की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर अब कोई भी जगह सौहार्द की नहीं बच गई है, कोई भी जगह जो है शांति व्यवस्था की नहीं बच गई है। अब स्कूल कॉलेजों में इस तरह से टारगेट किया जाए जहां बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं। राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में देखिए क्या लिखा कि बाय लेटिंग स्टूडेंट्स हिजाब कम इन द वे ऑफ देयर एजुकेशन वी आर रॉबिंग द फ्यूचर ऑफ द डॉटर्स ऑफ इंडिया। यानी उनको अगर रोका जाए तो हो सकता है वो स्कूल कॉलेज में ना आ पाए। तो क्या हम उनको शिक्षा लेने से रोक रहे हैं? क्या हम एक खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? और फिर ये स्टूडेंट जो कि भगवा मफलर या भगवा स्कार्फ डाल कर आते हैं, उनके दिमाग को आप सोचिए किस तरह से उनके दिमाग को पूरी तरह से एक बदल दिया गया है। एक ऐसा वो विरोध जता रहे हैं कि लड़कियां हिजाब में नहीं आनी चाहिए। तो आप बताइए कि ये जो बच्चे हैं जिनको इन धर्म और जाति और इन सब चीजों से ऊपर उठकर भारत के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उनका पूरा ध्यान इस तरफ केंद्रित है कि किसने हिजाब पहना है और किसने भगवा पहना है, और भगवा पहन कर आओ और इस तरह के विरोध में शामिल हो जाओ। तो इस पूरे मामले पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई तक ड्रेस कोड नहीं हटाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों कॉलेजों में यूनिफॉर्म को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि सामुदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी ड्रेस को पहनने पर रोक होगी। तो वहीं जो लड़कियां हैं, कुछ लड़कियों का तो ये कहना है कि पहले ऐसे कभी नहीं रोका गया। उनके घर की महिलाएं, बाकी महिलाएं भी जो है हमेशा से उन्होंने हिजाब पहनकर ही शिक्षा ग्रहण की है, तो अब इस पर रोक क्यों है? आखिर हिजाब को लड़कियों की शिक्षा के बीच में क्यों लाया जा रहा है? इस पर बवाल करने की जरूरत क्या है? आप देखिए, हम भारत को एक उस ओर धकेल रहे हैं जहां से वापसी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। एक ऐसा दलदल है जहां हम दिलों के बीच में दीवार बनाई जा रही है, जिसको पाटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर जो इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है, और राजनीति इस पर शुरू तब हुआ जब उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में कुछ लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहनकर आई, और उसके विरोध में ये प्रदर्शन इतना अब ज्यादा बढ़ गया है कि ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, और हाई कोर्ट में ये तय किया जाएगा। 8 तारीख को इस पर सुनवाई होगी और तब इस मामले पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सामने आएगी। स्कूल कॉलेजों में या कॉलेज जहां से विवाद शुरू हुआ, जहां इन लड़कियों को रोका जा रहा था, जो वीडियो आपने देखा, क्या उन लड़कियों को या उस कॉलेज के जो गाइडलाइंस है उसमें कहीं कहा गया है कि वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती? कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं? अगर हैं तब तो वाजिब है, लेकिन नहीं है तो फिर इस पूरे मामले को हिंदुत्व के रंग में क्यों सनाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय जरूर रखिए। अभी आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर जुड़ती हूँ। नमस्कार।